आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज। मैं हूं रियाद अंसारी। आज पूरे महाराष्ट्र में विधानसभा की आमद है। एक हलचल है, आचार संहिता लागू हो चुकी है। बस 2-4 दिन के बाद फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। और चूंकि हम ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहे हैं, मराठवाड़े से बात कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि एसडीपीआई पार्टी ने भी ऐलान किया है कि पूरे दमखम के साथ हम मैदान में उतरने वाले हैं। कुछ उन्होंने उम्मीदवारों की घोषणा भी की है। जैसे हमें जानकारी मिली, हमारी टीम यहाँ पर पहुंची है। चलिए बात की शुरुआत करने जा रहे हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई। लोकतंत्र के माध्यम से ये भी एक जश्न का दिन होता है। क्या कहेंगे, आज कितने उम्मीदवार खड़े करें, उनके परिचय दीजिए, जरा जानकारी दीजिए आप। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह अंसारी साहब। हमारे महाराष्ट्र के अंदर कल हमारे महाराष्ट्र मुंबई के स्टेट ऑफिस से हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 9 कैंडिडेट का अनाउंसमेंट किया है। लेकिन हम टोटल जो है तो 25 सीट्स के अंदर जो है तो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं महाराष्ट्र में। इसमें औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करेंगे तो यहाँ से 3 सीट हमने डिक्लेयर किया है और 3 सीटों पे हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। पहला यहाँ से औरंगाबाद पूर्व है, जिसका कैंडिडेट मैं खुद सैयद कलीम हूँ। दूसरा हमारा औरंगाबाद सेंट्रल है, जिसमें हमारे स्टेट के जनरल सेक्रेटरी मुजम्मिल खान साहब है। और तीसरा जो है तो पैठन विधानसभा है। पैठन विधानसभा से हमारे हाफिज़ इमरान साहब, जो हमारे एसडीपीआई के बिड़किन के जो है तो और पैठन विधानसभा के जो है तो अध्यक्ष हैं। जी। सर, आप आजकल हम देख रहे हैं कि आजकल फिरका परस्त ताकतों को रोकने के लिए हर कोई छोटी मोटी ताकतें पार्टी कोशिश कर रही है कि एक अलायंस का गठन हो, जो समाज विकास आघाड़ी है। तो और आप महाराष्ट्र में हम समझ, ठीक है आप ताकत रखते होंगे, लेकिन आपको कोई आमदार नहीं, कोई खासदार नहीं, बहुत बड़ी ताकत में नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि हमें किसी के साथ जाना चाहिए, अलायंस करना चाहिए, ताकि सही मानों में जो फिरका परस्त ताकतें रुक सके? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही। हमारा महाराष्ट्र के अंदर 100 से ज़्यादा विधानसभा सीटों के ऊपर हमारा बेस है जी। पिछले 3 साल की हमारी लगातार मेहनत है उन सीटों पे, और कई बड़े बड़े मुद्दे हमने जो है तो महाराष्ट्र भर के अंदर उठाए जी। जहाँ पर बड़ी बड़ी पार्टियाँ, बड़े बड़े लीडर खामोश थे, वहाँ पर कोई बोला तो सिर्फ एसडीपीआई बोला जी। तो लेकिन उसके साथ ही साथ हमारा महाराष्ट्र के अंदर पहला जो एजेंडा फिक्स किया हमने जी, और पहली हमारी जो सोच वो यही है कि बीजेपी और उसके जैसी सोच रखने वाली फासिदवादी पार्टियों को सत्ता से दूर रखना जी। ये हमारा पहला एम है जी। लेकिन इसके साथ साथ हमारा ये मानना है कि बीजेपी के डर के नाम पर और बीजेपी को सत्ता से रोकने के नाम पर हम सो कॉल्ड जो सेक्युलर पार्टियां हैं, इनके बंधुआ मजदूर, इनके गुलाम बन के नहीं रहना है जी। हम इनके साथ में टेबल टॉक करने की पोजीशन में आना चाहिए। लेकिन अभी आप जैसा बताया अलायंस करना चाहिए। ज़रूर हम एसडीपीआई तो जितने भी दबे कुचले वर्ग हैं जी, पसमानदा तबकात है, इनका एक अजीम इत्तेहाद का सोच रखने वाली पार्टी है जी। हम वो भी ऐसा नहीं है कि हमारे झंडे के नीचे सब लोग आ जाओ बोल के, हम ये सोचने वाले लोग नहीं हैं। हम बोलने वाले हैं कि अपने मसाइल पे हम सब लोग आएंगे एक साथ जी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो लोग जो है तो दबे कुचले लोगों की पार्टियां होने का दावा करते हैं, उनकी आवाज़ बनने का जो है तो दावा करते हैं, ये इनके अपने अंदर भी एक ईगो रखते हैं जी। एक घुमंड जैसा एक रवैया इनका अपना है। वो दूसरे पार्टी के लोगों की बात सुनना भी पसंद नहीं करते जी। उनको साथ रखना तो बहुत दूर की बात है। ऐसे में ये पार्टियों की बीजेपी को हराने की पॉलिसी कहाँ तक सक्सेस हो सकती जी। मैं समझता हूँ कि ये हमारे समाज और हमारे आने वाली नस्लों के लिए एक धोखा है। इसलिए बेहतर ये है कि हम फौरी तौर पर सही मानों में काम शुरू करें और सही मानों वाला काम को आगे बढ़ाएं। वक्त लगेगा, वक्त के साथ साथ कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, ये कुछ जो है तो इल्ज़ाम सहने पड़ेंगे, कुछ जो है तो बदनामियाँ सहनी पड़ेंगी। लेकिन हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? सब सवाल ये है कि देखिए, जैसा आपने कहा है कि अपने वंचित बहुजन अघाड़ी जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब ने जो है तो जब औरंगज़ेब का मुद्दा आया था तो आप औरंगज़ेब की खबर तशरीफ़ ले गए थे। बहुत सी बातें उन्होंने खुल के जो है तो और अपने नबी की शान में गुस्ताखी के मामले को उन्होंने बिल भी एक किया था पेश, प्राइवेट बिल, वो एक है। एमआईएम के सुप्रीमो हसन साहब भी ऐलान करते हैं कि हम मुसलमानों की आवाज़ बन रहे थे। कहने के साथ भी कहने कि मुसलमानों की दलितों की एक मसीहा बने हुए हैं। तो फिर इनके साथ जाने में क्या हरकत है, मतलब क्या प्रॉब्लम? इसमें पहली एक चीज़ है, वंचित बहुजन प्रकाश अम्बेडकर साहब का नाम लिया आपने जी। मैं प्रकाश अम्बेडकर साहब के ताल्लुक से पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ कि साहब आप जो वंचित समाज और अल्पसंख्यकों की आवाज़ बनने की एक बात कर रहे हैं जी, तो इसमें ईमानदारी के साथ में आवाज़ उठाइए, लॉलीपॉप मत दीजिए। हम लॉलीपॉप खा खा के शुगर पेशेंट हो चुके हैं और इतनी हाई लेवल की शुगर हो चुकी है हमको कि हम अब आईसीयू के बेड पे हैं जी।
औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के दर मज़ार पे जाना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का बिल लाना, ये लॉलीपॉप की हद तक मत रखिए उसको। इसमें ईमानदार रहना है। मिसाल के तौर पर ये मैं बताना चाहता हूँ कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह का नाम के लिए आपने खबर मज़ार तक गए जी, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का क्या? फडणवीस ने और बीजेपी ने तो उनके भी बारे में बहुत कुछ किया। पूना के अंदर जो है तो उनके स्टिकर बैनर हटाए गए जी, और उनके ऊपर नौजवान मुस्लिम नौजवान बैनर लगाने के ऊपर केसेस भी हुए। जी, फिर भी अगर आप बोलते भी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का बिल लाने की बात कर रहे हैं आप, बिल जिस वक्त आएगा उस वक्त ठीक है, जी, कड़क कानून होना चाहिए, हम भी मानते हैं, हमारा भी बोलना है। लेकिन अभी मौजूदा जो सेक्शंस है जी, वो सेक्शंस के अंदर तो कार्रवाई होना ना, जी, उसके लिए एक ट्वीट तो करो आप कि भाई किसी ने जो है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो है तो अपशब्द कहे, जी। उसने दो समाजों के बीच में थ्रेड निर्माण किया है, इसको लगता है 153A पुराना जो सेक्शंस है जी, आईपीसी का, वो लगता है। अभी बीएनएस में क्या हुआ वो नहीं मालूम मेरे को, लेकिन वो है, अवेलेबल है। जी, इसके अंदर अरेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल की कैद है। इसके अंदर 295 का कायदा है, लोग बोलते हैं 295 जो तो वो स्टेशन बिल है। जी, मैं आपको कई एग्जांपल बताता हूँ। महाराष्ट्र के अंदर 295 सेक्शन लगने के बाद उनका अरेस्ट भी हुआ, उन्होंने जेल भी गए, उनको कोर्ट से जो है तो बेल भी लेना पड़ा। हम बात की बात बाद में करेंगे, पहले इतना तो सजा दिलाओ, इतनी तो मांग करो पहले। लेकिन सर एक महाराष्ट्र में ये भी एक तल्ख सच्चाई है कि शिवसेना जो अपने आप में एक बड़ा महाविकास आघाड़ी पहले एक फिरका परस्ती का बड़ा चेहरा रखती थी, ये तल्ख हकीकत है। उसके बाद जो है तो महाविकास आघाड़ी गठबंधन होता है, कांग्रेस राष्ट्रवादी पार्टी जाती है। तो कहने का मतलब ये है साहब कि वो इतनी बड़ी फिरका परस्त जो पार्टियाँ अपने नाम से मशहूर थी, उनके साथ अलायंस हो सकता है। तो भी इनसे भी आप बातचीत करके कुछ कर सकते नहीं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि जनता में चर्चाएं चढ़ रही थी और कुछ लोगों की राय थी, मशहूर थे, वही सवाल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी सवाल रखे आपने। उसमें वंचित के साथ में एमआईएम का भी नाम आया, आपने इससे पहले सऊदीन अवैसी साहब, एमआईएम साहब। जी, जी, हम अभी भी कोशिश में, हम अभी भी तैयार हैं। तो पहल कौन करना चाहिए, आप करने वाले कि वो करना ही? हम पहल भी कर चुके हैं। अब नेक्स्ट चीज़, अभी चैनल पे बात नेक्स्ट, हाँ जी, नेक्स्ट चीज़, मसला ये है कि मुस्लिम लीडर को भी, मुस्लिम अवाम को भी जो है तो समझना चाहिए कि हमारे हकीकी लीडर कौन है करके। जी, लोग ये समझते हैं कि मुसलमान नाम होना सिर्फ जी, खान, पठान, सैयद, बस हम उसको वोट मार देंगे, हमारे को कुछ नहीं होना। ये सोच भी गलत है। आपका लीडर वो होना चाहिए जो आपके लिए तैयार हो, आपके लिए लड़ने के लिए तैयार हो, आपके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हो, आपकी आवाज़ बनने के लिए तैयार हो। अभी नीतीश राणा का मामला आया जी, घर में घुस के मारेंगे, चुन चुन के मारेंगे, मस्जिद में से निकाल के मारेंगे, मस्जिदों पे से हरे झंडे खींच लेंगे। जी, फिर जन आक्रोश के नाम पे हिंदू महासभा की अलग अलग रैलियाँ निकली, जी, सकल हिंदू समाज और हिंदू आक्रोश मोर्चा। जी, मुस्लिम समाज को बाज़ाब्ता गालियाँ दी गई, जी, झूठे मुद्दे लाए, लव जिहाद के, इसके उसके। ये सब जब हो रहा था महाराष्ट्र में, दंगा हुआ, अकोला के अंदर दंगा हुआ, अमरावती के अंदर दंगा हुआ, औरंगाबाद में दंगा हुआ, जी, इतना सब होने के वक्त में महाराष्ट्र में क्या मुस्लिम एक भी एमएलए नहीं था? जी, 10 एमएलए थे, जी, एक का भी नाम बताओ ये मसाइल के ऊपर उन्होंने नुमाइंदगी की हो। आप बोलेंगे अबू आसिम आज़मी साहब। अबू आज़मी साहब सिर्फ पर्सनल अपने कैमरे के अंदर आवाज़ उठाने तक महदूद है। जी, पार्टी के लेवल पे उन्होंने क्या किया? जी, उनका दूसरा एक एमएलए है रईस अहमद, कभी नाम भी सुना उनका मुस्लिम समाज के लिए आवाज़ उठाते हुए? एमआईएम के 2 एमएलए हैं, फारूक शाह, कभी नाम सुना है उनका? कभी देखा है उन्होंने कुछ बोला है करके? उनके अपना बनाया हुआ टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का चौक जो है तो बुलडोजर लगा के तोड़ा गया, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में उनका खुद का बनाया हुआ, उस पे उन्हें आवाज नहीं बुलंद कर सकते। जी, मुफ्ती इस्माइल साहब, कभी सुना है उन्होंने महाराष्ट्र में मस्जिद के ऊपर हथौड़ा चला उसके लिए उन्होंने कुछ किया है बोल के? विधानसभा के अंदर नुमाइंदगी की हो, मुंबई के अंदर नुमाइंदगी की हो, मुख्यमंत्री से नुमाइंदगी की हो, होम मिनिस्टर से नुमाइंदगी की हो, कभी आया? सिर्फ नाम मुसलमान रहने से नहीं है, मुसलमानों के लिए हकीकी तौर पर काम करना पड़ेगा। सर लेकिन जैसा आपने औरंगाबाद का जिक्र किया, तो औरंगाबाद में पहले खासदार इंदिरा साहब थे, प्रेसिडेंट में थे, अब तो खारमाजी हो गए। अब किराड़पुर का जिक्र आपने इशारों में किया है, तो कहीं ना कहीं वो रात में थे ना मौजूद, उसकी उनकी नुमाइंदगी क्या कहेंगे फिर आप? फिर मुनीर अहमद साहब आज भी मुख्य एफआईआर में मुख्य आरोपी क्यों है? मुनीर अहमद साहब का वीडियो आपने खुद देखे, गेट के अंदर है, कंफर्म है, कंफर्म। फिर उन्होंने मुख्य आरोपी में आज भी एफआईआर के अंदर क्यों है? समीर खान पोस्टमार्टम की रिपोर्ट उसके वालिद के पास है,
पुलिस की गोली से उसका इंतकाल हुआ, उसके ऊपर आज तक एफआईआर क्यों नहीं हुआ? जो एक ग्रुप बनाकर मुस्लिम महल्ले में आके मुस्लिम समाज और इस्लाम धर्म के खिलाफ नारे लगाए, उनके ऊपर आज तक एफआईआर क्यों नहीं हुआ? जी, मैं लीगल बात कर रहा हूँ। आपने करे सर कुछ इसके ऊपर? हमारा रिप्रेजेंटेशन भी है, हमारा प्रोटेस्ट भी है, हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, हमारी लगातार आवाज़ भी उठ रही है। हमने एक दिन भी उसके ऊपर खामोशी नहीं रखी। लेकिन सर फिर भी आज समाज में ये चर्चा आम है कि जो मुस्लिम क़यादत है, अलग अलग पार्टी, उसमें आप भी शामिल हैं, आपके तमाम जिम्मेदार शामिल हैं, ये कहने कि आज वक्त की नज़ाकत को देखते कुछ इख्तलाफात को बाजू रख के एक प्लेटफॉर्म पे आए। कैसा होगा सर, कुछ राय दीजिए। ये चैनल हज़ारों लाखों लोग देखेंगे, ये वो लोग भी देखेंगे जो आपसे नफरत करते हो या आपसे दूरी बना रहे हो सकता है कुछ रास्ता बन जाए। देखिए, इसके अंदर सोल्यूशन आप जैसा बता रहे हैं जी, लोग हमारे शॉर्ट टर्म सोल्यूशन चाहते हैं जी। शॉर्ट टर्म सोल्यूशन के अंदर अल्लाह की तरफ से कुछ हालात बने तो वो ऑप्शन हो सकता, दूसरा कुछ ऑप्शन नहीं है। फिर भी हम जो है तो आपके सामने भी ज़बान रख रहे, आगे भी हमारी बात पे हम कायम रखेंगे। अच्छी चीज़ के लिए हमारा कभी इनकार नहीं है। हम हर बीजेपी और उसके सपोर्ट करने वालों को छोड़कर किसी के भी साथ अलायंस करने को आज भी तैयार हैं हम। दूसरा एक बात, ये हम जो सोच रहे शॉर्ट टर्म के अंदर होना, ये हमारी समाज की सबसे बड़ी गलती यही है। जी, हमारे को चाहिए कि हम जो है तो बदलाव लाना है, इनकलाब लाना है तो हमारी अपनी मेहनत होना है, हमारी अपनी कोशिशें होना है, हमारी अपनी कुर्बानियाँ होना है, हमारा अपना पसीना बहना है, वक्त पड़ने पर हमारा अपना खून बहना है। जी, जब ये चीज़ें होंगी तब हमारे पास इनकलाब आएगा। वो इनकलाब हमारी नस्लों को फ़ायदा पहुँचाएगा। जी, जी। शॉर्ट टर्म के अंदर बीजेपी आई नहीं आई तो कांग्रेस आएगी तो हमारा ये हो जाएगा। हैदराबाद के अंदर मुनव्वर फारूकी का एफआईआर हुआ, आज उन्होंने अरेस्ट हुए। जी, हैदराबाद पुलिस ने अरेस्ट किया। जी। कहाँ है, कौन है वहाँ पर? हजरत साहब का है वहाँ पर, तो उनके आमदार है, कांग्रेस है वहाँ पर, मुख्यमंत्री कांग्रेस अच्छा, का। कांग्रेस है। जी, जी। कर्नाटका के अंदर फलस्तीन के स्टेटस रखने पर नौजवानों के ऊपर केस बुक किया गया, उनको अरेस्ट किया गया, उनके ऊपर कार्रवाई की गई। जी। कौन है कांग्रेस में? जी, कर्नाटक में कौन है? वही कांग्रेस है। जी। हमारा ऑप्शन ये नहीं है। सिर्फ टेम्पररी राहत आपको किस हद तक मिलेगी वो भी अल्लाह बेहतर जानता। जी। आपको मेहनतें, सलाहियतें, कुर्बानियों के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और यही हमारी कुर्बानियों का एक पार्ट है कि हम हमारी नस्लों के वास्ते एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं, हमारे नस्लों के वास्ते, आने वाले वो नस्लों के वास्ते एक रास्ता देना चाहते हैं। भले से आज हम जो है तो बदनामियाँ छहने दो, हमारे पर उंगलियाँ उठने दो, हमारे को लोग तरह तरह की बात करने दो, ये कल इनकी सोच को भी हम बदलेंगे। सर फिर भी हो सकता है कि देखिए 2-4 दिन में असद साहब आने वाले हैं, शायद प्रकाश आंबेडकर साहब भी सभा कुछ आने वाले हो सकता है, तो क्या आप, क्योंकि सदर है महाराष्ट्र के, तो आप बतौर एक सदर की हैसियत से उनसे मुलाकात करना पसंद करेंगे कि साहब चलिए हम कुछ नया माहौल साजगार देते हैं? ठीक है, लेकिन लोगों की चाह है कि वक्त नज़ाकत को देख के जो है तो कुछ बाज़े, कुछ कुर्बानी, आपने कुर्बानी का जिक्र किया, तो कुछ कुर्बानी दे के भाई चलो, कुछ ले दो अच्छे अंदाज से। देखिए, हम पिछले 6 महीने से लगातार कोशिश में आप हम तो खुल के बताएंगे कि आपने बात किससे की? बाज़ाब्ता हमने जो है तो वंचित बहुजन के अंदर फारूक अहमद से भी बहुत बार बात की है। बात की आपने? प्रकाश अंबेडकर साहब से भी है, हमारे अजहर तांबुली पूना के हैं, हमारे नेशनल वर्किंग कमेटी के मेंबर है। बाज़ाब्ता अजहर तांबुली साहब से उनके पर्सनल ताल्लुकात भी है। आज वो हमारे हड़पसर कॉन्स्टिट्यूंसी के एक कैंडिडेट भी है अजहर तांबुली जी। उन्होंने भी उसको लेकर प्रकाश अंबेडकर साहब से भी अपनी बात रखी। लेकिन मैं ये असद अवैसी साहब के लिए इम्तियाज जलील साहब के से हमारा डायरेक्ट एक डेलीगेशन भी मिला है लोकसभा इलेक्शन के पहले भी जी, उनसे भी बात की है। उसके बाद भी लगातार हमारे लोग मिलते रहे उनको, लेकिन रिप्लाई क्या आता है? कुछ बोलते होंगे ना, देखेंगे, बैठेंगे, सोचेंगे, कुछ तो होता होगा ऐसा? रिप्लाई ये है, एसडीपीआई बहुत अच्छी पार्टी है, एसडीपीआई बहुत अच्छा काम करती है, एसडीपीआई वाले विजन वाले हैं, डेवलपमेंट वाले हैं, आपके बारे में हम सोचेंगे। इतना बोल के, इतना बोलने के बाद में हमको बत्तीचे से मालूम होता कि लोगों को बोलते जाते हैं एसडीपीआई वालों के पास में मत आओ, इनके ऊपर बहुत नज़र है जी, ये बोला गया। हमारे मेंबर इसकी बात की गवाह है जी। बाज़ाब्ता ये अल्फाज बोले गए कि एसडीपीआई वालों से दूर रहो, उनके साथ मत जाओ जी, ठीक है। अब एक मुंह पर तो आप तारीफ कर रहे हैं, बद पीछे क्यों ऐसा? फिर दूसरा एक चीज़ ये है कि कहीं ना कहीं अब हमको फील हो रहा है कि अवाम एसडीपीआई को बहुत लाइक कर रहे हैं जी। पूरे मुल्क में लगातार लोग जो है तो एसडीपीआई के ऊपर नज़र बनाए रखे हुए हैं जी। लेकिन बहुत दुख के साथ ये बात हमारे खुलकर मैं रख रहा हूँ कि हमारे जिम्मेदारान
जी हमारे सोच समझ रखने वाले, जी हमारे दानिशुरान, वो लोग जो है तो चाहते हैं कि एसडीपीआई को रोका जाए। जी क्यों रोकना है, उनके पीछे अलग अलग उनका वजूहत वो लोग बताते हैं, लेकिन एक भी चीज़ वैलिड नहीं है, एक भी रीज़न वैलिड नहीं है। जी फिर भी क्यों रोकना चाहते हैं, लेकिन बाद में हमको जब महसूस होता है तो असल हमको इन लोगों से ज़्यादा बीजेपी रोकना चाहती है। जी बीजेपी ये चाहती है कि पूरे मुल्क में कुछ भी हो जाए एसडीपीआई ने सर नहीं उठाना, जी इसलिए वो अलग अलग तरीके से अपने आप काम करवाते हैं। मुसलमानों के अंदर भी एसडीपीआई के खिलाफ बुलवाने के लिए काम करवाते हैं। जी ये सब बीजेपी के हथकंडे हैं। हम सब सहते हुए हमारी कोशिशों को जारी रखेंगे और एक वक्त आएगा कि सिर्फ मुसलमान नहीं, भारत का हर वर्ग का, हर नागरिक, हर जिम्मेदार एक नागरिक ये आगे बढ़ के बोलेगा कि एसडीपीआई इलेक्शन लड़ो, आपके जैसे लोगों को समाज को ज़रूरत है बोलकर। और ये अल्फाज कुछ तरफ से हमको आ चुके हैं। जी कुछ लोग बोल रहे हैं कि एसडीपीआई का फैसला बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि आपके जैसे लोगों की आज जो है तो लीडरशिप के अंदर ज़रूरत है। एसडीपीआई के लोग जो है तो ज़रूर आगे आना चाहिए। ऐसे बहुत दानिशुरान लोगों की जो है तो राय आ चुकी है हमारे पास। सर, जैसा आपने सेकुलरिज्म की बात की, एकता की बात की, तो कि महाराष्ट्र में जो है तो जैसा मराठा समाज है, दलित समाज है, आदिवासी समाज है, क्या इनको भी नुमाइंदगी देने वाले हैं? जैसा आपका दावा है कि हम एकता के अलंबरदार है, उसकी तस्दीक हो सके। जी बिल्कुल। अभी हमारा बताइए, अगर मराठा समाज है, दलित समाज है। फर्स्ट फेज हमारा जो तो यहाँ पर कल हुआ है। सेकंड फेज के अंदर हमारे कुछ नॉन मुस्लिम कैंडिडेट भी है जी, उनको भी हम जो तो अनाउंस करेंगे। साथ ही साथ हमारे स्टेट कमेटी के अंदर और नेशनल कमेटी के अंदर ऑलरेडी नॉन मुस्लिम, कल हमारा जो कैंडिडेट का अनाउंसमेंट किया, वो अनाउंसमेंट बीएम कामले साहब ने किया जी। वो शेड्यूल कास्ट से आते हैं, एससी समाज से आते हैं। आज हमारे नेशनल के वाइस प्रेसिडेंट है जी। उनके साथ में जो बैठे थे वो सदाशिव त्रिपाठी जी है जी, वो ब्राह्मण समाज से आते हैं जी। उन्होंने भी जो है तो हमारे स्टेट के उपाध्यक्ष भी है और साथ ही नेशनल वर्किंग कमेटी के मेंबर भी है जी। हमारे औरंगाबाद से जो ताल्लुक़ रखने वाले अशोक जादव साहब है जी, ये भटके मुक्त समाज से आते हैं उन्होंने जी। इन्हों भी आज हमारे एसडीपीआई के अंदर स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट भी है जी। और साथ ही साथ जो है तो नेशनल वर्किंग कमेटी के मेंबर है जी, ऐसे कई मेंबर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे साथ नॉन मुस्लिम है जी। ठीक है वो आगे चलकर बहुत ज़्यादा तौर पर ज़्यादा हाईलाइट हो जाएगा इंशाल्लाह। सर, आखिरी में जाते जाते आखिरी सवाल है मेरा कि औरंगाबाद के मुसलमानों और सभी धर्म समाज के लोगों को पैगाम, कुछ आपकी तरफ संदेश पार्टी की तरफ से? मेरा पैगाम यही है कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इनके कैंडिडेट को आप भरपूर जो है तो तायद और हिमायत करना है और भारी कसीर तादाद में जो है तो वोट देना है। आप किसी और लोगों या एसडीपीआई से बुग़्ज़ रखने वाले, एसडीपीआई से नफरत करने वाले या एसडीपीआई का अंदर दिल के अंदर दुश्मनी रखने वाले लोगों के उनके जो है तो इन्फ्लुएंस में आके ये कहना कि एसडीपीआई को कुछ वोट मिलेंगे, एसडीपीआई वोट काटेंगे, एसडीपीआई ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये सब चीज़ों को छोड़कर आप हमारी बातों को सुनिए, हमारी दलीलों को सुनिए। आप जो ये लोग कह रहे हैं, ये इल्ज़ाम जो लगा रहे हैं, मैं तो उनको ये कहता हूँ कि आप कैमरे के ऊपर आ जाओ, हमारे साथ बहस करो। मैं मेरी दलील रखता हूँ, तुम तुम्हारी दलील रखो। उम्मत जो है तो यहाँ के मजलूम तबक़ात जो है तो वो फैसला करेंगे कि कौन जो है तो आगे आना चाहिए, कौन नहीं आना चाहिए। सिर्फ दूर से रहकर इल्ज़ामात लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमारा ऑफिस है, ऑफिस में आइए, आप मशवरा करिए, हमारे जो फ़िक्रे हैं वो फ़िक्रों को आप समझो, हमारी दलीलों को देखो, उसके बाद क्या कहना है वो कहिए। आवाम जिससे मैं अपील करता हूँ, इन सब चीज़ों को दरकिनार करके आप अपने नस्लों के वास्ते, आने वाले हमारे मुस्तकबिल के वास्ते एसडीपीआई को ज़रूर मौका देना है, एसडीपीआई को मजबूत करना है। ये जो शख्सियत है आपके पास जो बैठी है, इनका एक बार तारुफ करा दीजिए कैमरे के सामने। जी, आज इसी के साथ में हमारे औरंगाबाद में जो 3 कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें हमारे हाफिज़ इमरान साहब है जो पैठन विधानसभा से कैंडिडेट हुए हैं जी। पैठन की आवाम से भी मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि हाफिज़ इमरान साहब को कसीर तादाद में वोट डालें। ऐसी साथ ही साथ जो है तो हमारे औरंगाबाद मध्य से हमारे कैंडिडेट है मुजम्मिल खान साहब, इनको भी आप लोग जो है तो भारी तादाद में वोट करना है, इनका सपोर्ट करना है, इनको साथ देना है। और आप खुद? मैं खुद जो है तो औरंगाबाद पूर्व ईस्ट से जो है तो कैंडिडेट हूँ। यहाँ पर ईस्ट से मैं इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ। यहाँ ईस्ट की आवाम आपको तो बीजेपी यहाँ पर पिछले 2 टर्म से है, अतुल सालवे यहाँ के एमएलए है। अतुल सालवे के एमएलए
इस एमएलए को आज तक सवाल करते हुए कोई मुस्लिम लीडर आपने नहीं देखा होगा। ख्वाह वो गफ्फार कादरी 80,000 वोट लेने वाले, आज तक उन्होंने अतुल सालवे के ऊपर एक सवाल नहीं किया होगा 5 साल में। एसडीपीआई का अभी प्रचार शुरू होगा, आप देख लो अतुल सालवे की नाकामियाँ को कैसा पर्दाफाश करती है एसडीपीआई। और अतुल सालवे की जो नीयत है, जो डिप्लोमेटिक नीयत है, जो भेदभावपूर्ण नीयत है उनकी, वो नीयत का कैसा हम जो है तो आवाम के सामने भांडा फोड़ करते हैं, वो सब चीज़ें जो है तो एसडीपीआई के ज़रिए से आप देखेंगे। देखिए, इस तरह से एसडीपीआई के तमाम जिम्मेदारान, प्रदेश अध्यक्ष और जो इच्छुक उम्मीदवार हैं, इससे हमारी मुलाकात हुई। मुलाकात लेने का एक मकसद था क्योंकि आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और चूँकि हमने आपस में गुफ्तशनीद बातचीत इसलिए की क्योंकि आज औरंगाबाद शहर में ये इस बात की बहुत चर्चे आम है गली गली में कि भाई कोई भी मुसलमान लीडर हो, कोई भी पार्टी हो, आपस में बैठना चाहिए। जब फ़िरका परस्त पार्टियाँ एक हो रही है तो मुसलमानों को क्या हो गया, ये एक आम बहस का मौजू है। इसलिए मैंने तमाम बातें बहुत बारीकी से पहलू से पूछा हूँ, और ये तमाम बातों को मैं जनता की यानी कि आपकी अदालत में रख रहा हूँ। अब क्या सही है और क्या गलत है ये आपको तय करना है, क्योंकि हालात बहुत नाजुक है। बस एक ही मकसद है, एक ही संदेश है, संविधान बचे, यहाँ की एकता बचे, यहाँ की एकता सालिमत खतरे में ना आए, इसकी यह सब कोई कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि अब सारी बातें, तमाम पार्टियाँ, कई लोग आपके पास आएंगे, लेकिन हम इतनी कहेंगे कि ये कि चौथे स्तंभ का ये मामला है। और दूसरी बात, ये जमहूरियत का बहुत बड़ा जश्न है। आप हर एक को वोट करना है, सोच समझ के कीजिए और बेहतर से बेहतर उम्मीदवार के हक में वोट दीजिए। यही हम आपसे आखिरी में अपील करते हैं। देखते रहिए आप एसडीएम न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।